देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी उसको राजी रखती। एक रोज कपड़े इस्त्री करने का बोला तो कहने लगा, भाभी टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवाना पड़ेगी। मैंने सोचा रात होगी देख लूंगी। रात हुई तो होश उड़ गए। देवर इस्त्री शुदा कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोला, चलें भाभी अब। ये कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं अपने बाजू छुड़ाते चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी बात ही ना सुनी। जुनैद, खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। मैंने अपने देवर को अपने शौहर को खौफ दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पर तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक न सुनी। वो मुझे बाजू से खींचता आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। जुनैद, छोड़ दो मुझे, अल्लाह का वास्ता। मैं मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा रहम न आया। वो मुझे खींच कर कमरे की जानिब ले जा रहा था। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा शौहर भी घर पर नहीं था। और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं फटी फटी निगाह से देवर की जानिब देख रही थी, जो अब सिर्फ आंखें लिए मेरी जानिब पड़ रहा था। मैं फिर से रोने लगी, मुझे मुझे जाने दो प्लीज। और फिर मेरी आवाज गले में ही अटक कर रह गई। उसने जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद किया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल ही की तो बात थी जब देवर मेरे सामने नजरें झुकाकर रखता था। कभी उसने आंख उठाकर मुझे नहीं देखा था, और आज वो क्या करने जा रहा था मेरे साथ। ये सोचकर ही मेरी रूह तरस गई और मैं अपनी साबका जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे जो देवर मुझे यहाँ तक ले आया। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय एक छोटे से भाई के। न बाप, न माँ, न कोई बहन, न रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था। मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी, चुनाचा मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा शौहर अच्छा इंसान था। वो ज्यादातर मसरूफ रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे शौहर ने बताया कि इसकी गैर मौजूदगी में सारा काम देवर करता है। वो सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना दिया करता था। इतवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े धो देता। 2 दिन बाद मेरे पूरे घर की सफाई कर देता। शाम का खाना बाहर से ले आता। वो पढ़ने में भी अच्छा था, इसीलिए रात को अपने लिए चाय बनाता तो अपने भाई के लिए भी बना लेता। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो सीधा साधा मासूम सा लड़का काफी मेहनती था। फिर मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो अल्लाह के करम से पल गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे बनाते हैं ये मेरे 14-15 साल भाई को अच्छे से पता है। अब तुम आ गई हो ना, तो इसका ख्याल रखना। इसे अपने छोटे भाई या बेटे जैसी मोहब्बत देना। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुन ली और अपने शौहर से कहा कि फिक्र मत करें और मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि मेरा शौहर अपने भाई की तारीफें ही किया जा रहा है। खैर, अगले दिन मेरी आंख देर से खुली। देखा तो शौहर जा चुका था। मैं बाहर आई तो देवर को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल उसके इम्तिहानात हो रहे थे और वो खूब दिल लगाकर पढ़ रहा था। उसे देखकर मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने फौरन अमल करना जरूरी समझा। जुनैद, मैंने उसे प्यार से पुकारा। जी भाभी। उसने फौरन अदब से जवाब दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुझे खौफ दिखाई दे रहा था। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे कराओगे नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप बैठे, मैं अभी बना देता हूँ। वो खुश हो गया और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं एक अंगड़ाई लेते अपने कमरे में वापस आ गई और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10-15 मिनट के बाद ही जुनैद गर्मा गर्म नाश्ते के साथ हाजिर हो गया। मेरी भूख तो एकदम से बढ़ गई। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने तारीफ करते हुए कहा, भाभी आप पहले खाकर देखें, फिर बताइएगा कि ये पराठा कैसा बना है, और ऑमलेट भी। उसके चेहरे पर मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंस दी। वो चला गया और मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। इसके बाद मैं फिर सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था और अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और जुनैद के कमरे की तरफ बढ़ी। वो पढ़ रहा था। मैंने उसे कहा कि नाश्ता तो बहुत अच्छा बना था, अब ऐसा करना लंच भी तुम बनाना। बिरयानी बना लेना, तुम्हारे भाई भी शौक से खाते हैं।
اور میں بھی تمہارے ہاتھ کی بریانی چکھ لوں گی. اس کے بعد تو سارا کام میں نے ہی کرنا ہے. یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھری. بھابھی وہ دراصل میرا کل پیپر ہے. خیر چلے میں کوشش کرتا ہوں. میں جانتی تھی وہ میری بات ٹال نہیں سکتا اور ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کون سا افسر لگ جانا ہے. اسے بریانی کا بول کر میں اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی. 3 گھنٹے بعد لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا. میں سمجھ گئی کہ صفائی میرے دیور کی کمزوری تھی. وہ گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا تھا. اور پھر میری یہی روٹین چل نکلی. اکثر شوہر بنا ناشتہ کیے چلا جاتا. اکثر میں اسے بنا دیتی اور اکثر میرا دیور. اسے میٹرک کے پیپر ہو گئے تھے اور اب وہ فری ہوتا تھا تو سارا گھر کا کام بھی وہی کرتا تھا. کیونکہ میں تو ناشتے کے فوراً بعد سو جاتی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی. شام کا کھانا بھی دیور بناتا اور شوہر کے آنے پر میں روٹی بنا لیتی اور چائے بھی، جس سے شوہر کو لگتا کہ سارا کام میں کرتی ہوں. ہفتے بعد کپڑے میرا دیور دھو دیتا. وہ خاموشی سے سارے کام کر لیتا. میرا دیور اب کالج جانے لگا. اس کا قد کاٹ مزید لمبا ہو گیا لیکن ابھی میں اس سے کام کرواتی تھی.